1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं? 4 आईडी पे कैपिंग क्यों नहीं? 5 पे कैपिंग क्यों नहीं? 6 पे कैपिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था ना, यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या? मिडिल क्लास हो, आपको 2 लाख मिल गए बड़े खुश हो, 1.5 लाख मिल गए बड़े खुश हो। अपलाइन फोन कर रहा है, आज मेरे पास ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं इनका अपलाइन उसे पूछो तो, और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आया ना? बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ, अबू धाबी में आयो, भूख बढ़ाओ। ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30, वो वाली नहीं। नोटों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो। एक आईडी कैपिंग पे तो दूसरी 7.5 लाख की कैपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर 5वीं को पहुंचाओ, फिर छठी को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब, लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम दौलत कमाने नहीं आए इस मनुष्य जन्म में, दौलत साथ लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो हर आदमी का सपना होता है। मैं अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्स पे जा रही है 2029 में और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2029 में कोई लड़की मार्स पे जा रही है और कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती है कि जब तक ये दुनिया रहे, कौन लड़की मार्स पे गई थी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, भाग दौड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर हो जाता है। समझ में आ रही है? इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं हम दिखावा करते हैं, दिखावे के भी पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको अबू धाबी ले जाते हैं, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते हैं, बिना मतलब कह देते हैं अगली यूनिवर्सिटी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दी आपकी। 19वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। 20वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। रोज रोज आएंगे 2.0 में, भूख बढ़ा दी आपकी। हेलीकॉप्टर आएंगे, भूख बढ़ा दी आपकी। ये सब होगा, लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है अपने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ की होगी तो 100% हमारे पास 1.5 2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे, जो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे और क्या पता जहाज भी खरीद के लाए, और वो ना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद के दे दूं। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसलीपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। भाई देखो, बात है सीधी सी, पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चसक। कुछ चसक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर 1 चसक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री को देखे, ये चसक है।
और इस चषक के लिए कंपनी क्या कर रही है? अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में, क्या प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिए। अब ये चषक कैसे जाएगी? इस चषक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चषक सब सेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता वो, हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता, चाहे आप कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चषक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए।